अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने असेंबली लैंग्वेज के ट्यूटोरियल को आगे लेके बढ़ते हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे इंस्ट्रक्शंस इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स क्या होती हैं और इंस्ट्रक्शंस का जनरल फॉर्मेट क्या होता है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ बिट्स होती हैं जो हमारे प्रोसेसर को या हमारे सीपीयू को बताती हैं क्या टास्क कौन से टास्क करना है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो जो हमारे पास हमारा इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं ऑपरेशंस। तो दोस्तों हमारा जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हमारे पास बिट्स का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो हमारे प्रोसेसर को, जो हमारे सीपीयू को बता रही होती है कि कौन सा स्पेसिफिक ऑपरेशन आपने करना है। कि वो बेसिकली हमारे प्रोसेसर को बताती हैं कि अब आपने क्या करना है, अब क्या करना है। तो असेंबली लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो असेंबली लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो अमूमन लफ्ज़ों की फॉर्म में होती हैं जो कि कुछ ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और फिर वो ऑपरेंड्स को जो कि कॉमे से सेपरेट होती हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। कि लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है असेंबली लैंग्वेज में तो वो कुछ इस तरह होंगी, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स होगी। ये एक वर्ड आ गया, ये एक इंस्ट्रक्शन है जो कि मेरी असेंबली लैंग्वेज में है और ये कुछ ऑपरेंड्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे मेरा ए एक्स है कॉमा बी एक्स आ गया, तो ये मेरी एक इंस्ट्रक्शन है जो कि मेरी असेंबली लैंग्वेज के अंदर है। और जो हमारा कह लेते हैं इंस्ट्रक्शंस कैन आल्सो कंटेन डाटा टू बी यूज्ड इन ऑपरेशंस। हमारी इंस्ट्रक्शन वो डाटा स्टोर कर रही होती हैं जो हमारे ऑपरेशंस में यूज़ होना होता है। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शंस आ गई। फिर हम देखेंगे इंस्ट्रक्शंस की टाइप्स क्या होती हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे इंस्ट्रक्शंस के जनरल फॉर्मेट क्या है। तो हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, जैसे मैंने इस प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो तो सबसे पहले आ जाती है हमारी डेस्टिनेशन और उसके बाद हम सबसे पहले हमारी इंस्ट्रक्शन आती है, उसके बाद हमारी डेस्टिनेशन आ जाती है नंबर 2 पे और द लास्ट वन इज़ आवर सोर्स। तो हमारा कोई भी हमारी इंस्ट्रक्शन आ गई, बेशक वो ऐड कर रहे हैं, वो बेशक असाइन कर रहे हैं या कोई भी हम फॉर्मेट कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने असेंबलर को, अपने प्रोसेसर को असेंबली लैंग्वेज के अंदर, वो इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। कि सबसे पहले आपकी इंस्ट्रक्शन की है, आइदर आप ऐड करवाना चाह रहे हैं, मूव करवाना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे हैं, डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं। तो पहली आपकी इंस्ट्रक्शन आ गई। दूसरा कि आप किस जगह पे करवाना चाह रहे हैं, आपकी डेस्टिनेशन क्या है और किस जगह से करवाना चाह रहे हैं। डेस्टिनेशन आ गई किस जगह पे करवाना चाह रहे हैं और सोर्स आ गई किस जगह से करवाना चाह रहे हैं। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मेट आ गया हमारी इंस्ट्रक्शंस का असेंबली लैंग्वेज में। ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं आता तो आपको असेंबली लैंग्वेज नहीं कर पाएंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आपको समझ ही नहीं आएगा कि अगर हम ऐड करवा रहे हैं तो ए एक्स बी एक्स में क्या हो रहा है, डेस्टिनेशन सोर्स में क्या काम हो रहा है। तो ये डेस्टिनेशन सोर्स और इंस्ट्रक्शन, ये एक जनरल फॉर्मेट पे आपने अपने आप को काफ़ी क्लियर कर लेना है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो आगे हम चलते हैं, हम बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस की। हमारे पास इंस्ट्रक्शंस की कितनी टाइप्स होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स होती है। ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन कह लें या डेटा मूवमेंट करवा लें कह लें। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस एंड देन हमारे पास आ जाती है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। अब इन 4 टाइप्स की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इनका काम क्या होता है, इनका रोल क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस या डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन। बेसिकली इस इंस्ट्रक्शंस का काम क्या होता है, इस इंस्ट्रक्शन का काम होता है इसने डाटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मूव करवाना होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑल सीपीयूज प्रोवाइड डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस टू ट्रांसफर डाटा। हर सीपीयू के लिए, हर प्रोसेसर की डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होती हैं डाटा ट्रांसफर करने के लिए। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे अपने 8086 के माइक्रो प्रोसेसर की, तो इनकी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होंगी डाटा को ट्रांसफ़र करवाने के लिए। स्ट्रिंग करवाना किस तरह करवाना है, इंटीजर न्यूमेरिक है तो किस तरह होगा,
तो ये जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये हमारा जो सीपीयू के अंदर जो डाटा हमारा स्टोर हुआ होता है, जो इंस्ट्रक्शंस हमारी सीपीयू के अंदर स्टोर हुई होती हैं, उनको मेन मेमोरी में भी स्टोर करवाने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस यूज होती हैं, जो हमारी डाटा मूवमेंट या डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हैं। तो बेसिकली अगर आपकी तरह या मेरी तरह कोई प्रोग्रामर है, तो वो इन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करता है सीपीयू से डाटा मूव करवाने के लिए। वो बेशक मेमोरी में करवा रहा है या मेमोरी से सीपीयू में लेके आ रहा है। तो ये हमारी आ गई डाटा ट्रांसफर की इंस्ट्रक्शंस। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड टाइप्स की, सेकंड टाइप की, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। तो ये दो टाइप्स की हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस और देन हम बात करेंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये हमारी बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। अब कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन जो हमारे इन बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कर रही होगी, उसको हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। जस्ट लाइक ऐड ए एक्स बी एक्स, सब्ट्रैक्ट ए एक्स बी एक्स, या मल्टीप्लाई जिसको हम एम यू एल ए एक्स कह सकते हैं या एम यू एल बी एक्स कह सकते हैं। तो ये हमारी कुछ अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमारी अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही होती हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस की, तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में हमारे आते हैं लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये हमारी कुछ आती हैं जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। तो आप लोगों को दोस्तों पता चल चुका होगा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस क्या होती है। और दूसरी बात, ये बेसिकली जो ये इंस्ट्रक्शन होती हैं अक्यूमुलेटर रजिस्टर्स के थ्रू परफॉर्म हो रही होती हैं, कि इसमें हमारा जो डेस्टिनेशन है वो, अब अगर आपको वो फॉर्मेट का नहीं पता तो आपको नहीं पता चलेगा डेस्टिनेशन में किसको क्या बात करो। तो इन ऑपरेशन में, इंस्ट्रक्शंस में जो हमारा डेस्टिनेशन होता है उसमें अमूमन हमारा जो वो पार्ट होता है जिसके अंदर हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं वेरिएबल, जिस जो कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो हमारे अमूमन अक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर स्टोर होती है ए एक्स के अंदर। अमूमन आप उसको बी एक्स में भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो होता है आपको करना ही उसको अक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर पड़ता है। तो ये हमारी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस आ गई। अब हम बात कर लें अगर अपने इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की, तो इनका क्या काम होता है? इन इंस्ट्रक्शंस का काम होता है कि जो हमारी डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारे सिस्टम के वायरवल से कनेक्ट होती हैं, जैसे कि हमारा माउस हो गया, हमारा कीबोर्ड हो गया, कोई डिस्क हो गया, स्पीकर हो गया, ये उनसे इनपुट लेने के लिए यूज़ होती हैं और उनको आउटपुट देने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये हमारे इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि उन डिवाइसेस से इंस्ट्रक्शंस लेती हैं जो कि हमारे सिस्टम के आउटसाइड में कनेक्टेड होती हैं, जिनको हम आउटसाइड से कनेक्ट करते हैं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं अपनी लास्ट टाइप को, जो कि हमारी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। तो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ प्रोग्राम। जस्ट लाइक आपने सी प्लस प्लस अगर पढ़ी हो तो आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का पता होगा या लूप्स का पता होगा। अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करें तो हम देखते थे, अगर हमारे पास यहाँ गो टू स्टेटमेंट थी कि हम एक लाइन से मूव कर जाते थे, अगर हमारा जो कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही तो हम किसी और लाइन में मूव कर जाते थे। हम 3-4 लाइन स्किप करते थे या 3-4 लाइन वापस ऊपर चले जाते थे। तो ये इंस्ट्रक्शन वो होती हैं जो कि हमारे सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम को चेंज कर देती हैं। कि जैसे हमारे पास जंप है, अगर मैं जंप टू जी कहता हूँ, वो अगर उसे 0 मिलता है तो जंप कर जाएगा, कहाँ पे करेगा? जहाँ पे हम उसे कहेंगे। तो बेसिकली जो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, अगर हमारी कंडीशन जो होती है वो फॉल्स हो जाती है, तो ये इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को चेंज कर देती हैं। तो ये हमारी कुछ इंस्ट्रक्शंस थी और उसके साथ साथ हमने देखा जनरल फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के। इंस्ट्रक्शन का जनरल फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे, उसके बाद आप डेस्टिनेशन देंगे और उसके बाद आप सोर्स देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंस्ट्रक्शंस की, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की और उसके साथ साथ इन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन की समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।